13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स वाज लाइक दिस और फिर हुआ सुपर फास्ट इन्फ्लेशन। और सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम। जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन फुल स्विंग में है कोर में, तो फॉर्मेशन होता है मेन सीक्वेंस स्टार का, जैसे कि सन। द स्टार रन्स आउट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल और फॉर्मेशन होता है एक डीजनरेटेड मैटर का, जिससे फॉर्मेशन होता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार का। यूनिवर्स वाज नॉट लाइक दिस, इट वाज ओनली अ टाइनी बॉल। इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस आए, यही हम इस क्लास में जानने वाले हैं। $13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स वाज नॉट लाइक दिस, इट वाज ओनली अ टाइनी बॉल। मतलब ये सारा स्पेस कंटेन था एक सिंगल पॉइंट में। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिवर्स बिगनिंग में कैसा था, आई बिग बैंग थ्योरी। 1920 में एडविन हबल ने बिग बैंग थ्योरी के लिए एविडेंस प्रोवाइड किया दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, मतलब गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। इस थ्योरी को हम समझ सकते हैं इस बलून एक्सपेरिमेंट से। वी हैव टेकन अ बलून और मार्क किए हैं कुछ पॉइंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं गैलेक्सीज को। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स वाज लाइक दिस और फिर हुआ सुपर फास्ट इन्फ्लेशन। नाउ वी कैन सी दैट स्पेस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जो डिफरेंट पॉइंट्स यहां पर हमने ड्रॉ किए हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। और सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम एंड देयरबाय वी कंसिडर दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। तो इस बलून एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ऑल दी मैटर एंड एनर्जी जो कि एग्जिस्ट करती है, दिस इज आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है विच इज कॉस्मोस, और कॉस्मोस की ही स्टडी को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन जब हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले भी ऐसा था, और अगर ऐसा नहीं था तो कैसा था? इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस आए, यही हम इस क्लास में जानने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ दिस ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे और साथ ही इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में भी रिकॉल कर पाएं। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर 1, यूनिवर्स। यूनिवर्स इज बेसिकली कॉस्मोस, मतलब जो भी मैटर और एनर्जी आपकी एग्जिस्टेंस में है। अब इस यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में 100 बिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। गैलेक्सीज क्या है ये भी हम कवर करेंगे, बट हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में देयर आर अराउंड 100 बिलियन स्टार्स। और यही 3 टॉपिक आज क्लास में हम कवर करेंगे, यूनिवर्स, गैलेक्सीज एंड स्टार्स। यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज और हर एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद कि ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, we are talking about 13.8 billion years ago, universe was like a tiny ball, एक छोटी बॉल की तरह। मतलब सारा मैटर और एनर्जी, ये हमारा सारा स्पेस एक बॉल में कंटेन था। तो यूनिवर्स वाज अ टाइनी बॉल। बट देन व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि अभी ये टाइनी बॉल नहीं है। तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले इस टाइनी बॉल से हुआ एक एक्सपेंशन लाइक दिस। जब हम बात करते हैं तो टाइनी बॉल से हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन हुआ एंड यूनिवर्स बिकेम लाइक दिस। एक ग्रेप फ्रूट की शेप यूनिवर्स ने ली और ये ग्रेप फ्रूट की शेप यूनिवर्स ने विद इन सेकेंड्स ले ली। मतलब यूनिवर्स एक टाइनी बॉल से, एक छोटी सी बॉल से ग्रेप फ्रूट की शेप ली लाइक दिस विद इन सेकेंड्स। और इसी को हम कहते हैं बिग बैंग इवेंट। बिग बैंग इवेंट या फिर बिग बैंग थ्योरी, जो कि एक ऐसी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स की बिगनिंग कैसे हुई।
यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, और वी कैन से एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यूनिवर्स शुरुआत में एक टाइनी बॉल की तरह था, और फिर 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक एक्सप्लोजन, या फिर रादर देन एक्सप्लोजन, एक तरीके से इन्फ्लेशन हुआ। मतलब छोटी सी बॉल आपकी फूल गई, एक तरीके से इन्फ्लेट करी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक बलून लिया है, वी हैव मार्क्ड सम पॉइंट यहां पर जो गैलेक्सीज रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन हैव अ लुक नाउ। हुआ क्या बेसिकली, अभी शुरुआत में यूनिवर्स वाज अ टाइनी बॉल जस्ट लाइक दिस। इन्फ्लेशन हुआ, जैसे ही अब अगर हम बलून को इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं, तो आपका एक छोटा शेप पहले ये लेगा, जिसको हम ग्रेप फ्रूट शेप कहते हैं। तो पहले यूनिवर्स वाज लाइक अ टाइनी बॉल, और फिर हुआ एक एक्सप्लोजन, जिसको हम एक इन्फ्लेशन कहते हैं। यूनिवर्स ने एक ग्रेप फ्रूट की शेप ली। देन व्हाट हैपेंड, अब लगभग 3 लाख साल बाद, मतलब अभी तक यूनिवर्स ऐसा है, आपके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स फॉर्म हो रहे हैं, और इनके मर्जर से फिर आप फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन, हीलियम, एंड देन 1 बिलियन साल बाद हाइड्रोजन और हीलियम कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा बेसिकली। जब हाइड्रोजन और हीलियम भी कोलिजन होगा, फिर फॉर्मेशन होगा क्लाउड्स का, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, डस्ट, जिनसे गैलेक्सीज फॉर्म होंगी। तो 1 बिलियन साल पहले ये गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ अराउंड, और उसके बाद गैलेक्सीज ने एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट किया। मतलब गैलेक्सीज स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड विद टाइम गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं। मतलब डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कहलाया जाता है। नाउ व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, आई एक्सप्लेन इट अगेन। इसको लेकर सबसे पहले एविडेंस हमें दिया एडविन हबल ने 1920। तो इन 1920 एडविन हबल टॉक्ड अबाउट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। लाइक इफ दिस वाज अ टाइनी बॉल, शुरुआत में 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। अब जब हम 13.8 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, एक इन्फ्लेशन हुआ लाइक दिस, एंड देन यूनिवर्स आपका एक्सपैंड किया जस्ट लाइक दिस। हाइड्रोजन हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन हीलियम ने आपस में कोइलिश किया, और फिर आपके डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स फॉर्म हुए, जिससे गैलेक्सीज बनी, और फिर वो गैलेक्सीज विद टाइम एक दूसरे से दूर मूव करी जस्ट लाइक दिस। नाउ अब इसी से एक और इवेंट भी हम समझ सकते हैं, विच इज क्रंच ऑफ यूनिवर्स। मतलब जैसे जब हमने बलून को इन्फ्लेट किया और एक टाइम के बाद ये बलून आपका फूट गया एक तरीके से, उसी तरीके से एक और थ्योरी यहां पर डेवलप करती है, विच इज डेथ ऑफ द यूनिवर्स। मतलब एक टाइम पर आकर अभी यूनिवर्स आपका एक्सपैंड कर रहा है, जिसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। एक्सपेंशन का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। जैसे ही हमने बलून को इन्फ्लेट किया, दो गैलेक्सीज के बीच में जो हमने ड्रॉ किया था, वो आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। तो डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। तो एक्सपेंशन डज नॉट मीन कि गैलेक्सीज का साइज बढ़ रहा है, रादर इट मीन्स दैट डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। दैट इज व्हाट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज, जिसको लेकर एविडेंस सबसे पहले दिया एडविन हबल ने। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, दिस इज योर बिग बैंग थ्योरी। एक टाइनी बॉल से शुरुआत हुई, आपकी ग्रेप फ्रूट की शेप ली, बेसिकली हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म हुए, आपका वो भी कोइलीज करेंगे, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, गैलेक्सीज बनेंगी, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर मूव करेंगी, और अभी भी आपका यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। तो व्हाट वी कैन से इज दैट यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। नाउ अब एक टाइम डेफिनेटली आएगा, जैसे हमने बलून को इन्फ्लेट किया, देन आफ्टर सम टाइम वो बलून इन्फ्लेट नहीं हो सकता था और बलून फूटा हमारे सामने। सिमिलरली देयर इज अ थ्योरी दैट एक टाइम पर कि यूनिवर्स का एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा आफ्टर विच यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर पाएगा।
एंड सिमिलरली यूनिवर्स फिर से अपनी उस टाइनी बॉल शेप में आ जाएगा। सेम जैसे यूनिवर्स पहले था, और इसी को कहा जाता है क्रंच ऑफ द यूनिवर्स। इट मींस डेथ ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है अभी भी। डेफिनेटली जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई इस टाइनी बॉल से, तो एक्सपेंशन बहुत फास्ट हुआ, बहुत तेजी से हुआ, बहुत हाई पेस पर हुआ। लेकिन अभी जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है वो काफी कम स्पीड से हो रहा है, बट यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। नाउ एक टाइम ऐसा आएगा कि यूनिवर्स एक्सपैंड करता हुआ एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेगा जिसके बाद वो इन्फ्लेट नहीं कर पाएगा, और फिर यूनिवर्स आपका फिर से श्रिंक कर जाएगा, एंड इट विल टेक बेसिकली शेप ऑफ टाइनी बॉल जैसे यूनिवर्स पहले था। और इसी को कहा जाता है डेथ ऑफ यूनिवर्स या फिर क्रंच ऑफ द यूनिवर्स। नाउ आई होप एक्सपेंशन और डेथ ऑफ यूनिवर्स दोनों आप सभी को क्लियर है। एक्सप्लेन इट अगेन। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर सबसे पहली आपकी जो मोस्ट सपोर्टेड थ्योरी है, जॉर्ज लेमेटियर को इसका माना जाता है कि उन्होंने डिस्कवर किया बिग बैंग थ्योरी। व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स वाज अ टाइनी बॉल, मतलब सारा स्पेस एक छोटी सी बॉल की शेप में था। एंड देन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, मतलब इन्फ्लेशन हुआ लाइक दिस, और यूनिवर्स ने शेप ली एक ग्रेप फ्रूट की। फिर 1 बिलियन साल पहले हाइड्रोजन हीलियम जो फॉर्म हुए वो आपका कोइलीज करे, डस्ट आपके क्लाउड्स बने, डस्ट और बेसिकली आपका क्लाउड्स बने, डस्ट और गैसेस के, गैलेक्सीज फॉर्म हुई, एंड फिर गैलेक्सीज जो ये आपकी फॉर्म हुई, इन्होंने एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू करा, लेकिन लाइक 2 बिलियन साल पहले ऐसे, 3 बिलियन साल पहले और डिस्टेंस। इसी को एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, जिसको लेकर सबसे पहला एविडेंस एडविन हबल ने दिया। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट में भी देखने को मिला होगा इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। नाउ इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एविडेंसेस क्या क्या डेवलप किए वो हम समझेंगे। 2 एविडेंसेस यहां पर डेवलप किए हैं। द फर्स्ट वन इज डॉपलर शिफ्ट, जिसको हम रेड शिफ्ट फिनोमेना भी कहते हैं। तो दिस डॉपलर शिफ्ट, ये एविडेंस बेसिकली हमें एडविन हबल ने ही दिया। तो दिस वाज गिवन बाय एडविन हबल। इसी को हम रेड शिफ्ट फिनोमिना भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रेड शिफ्ट एंड इन फैक्ट ऑल्सो ब्लू शिफ्ट फिनोमिना। व्हाट इज डॉपलर शिफ्ट नाउ? तो डॉपलर शिफ्ट इज कि जब स्पेस में कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब इन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो इसका इंपैक्ट लाइट पर कैसे पड़ रहा है, मतलब हाउ लाइट चेंजेस विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस। लाइक वी हैव गैलेक्सीज इन स्पेस। अब मान लीजिए 2 गैलेक्सीज यहां पर हैं लाइक दिस। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। तो इस इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस की वजह से लाइट में जो चेंज आया वही आपका डॉपलर शिफ्ट फिनोमेना है। क्या है इसके अकॉर्डिंग? बेसिकली जब इस गैलेक्सी से आपकी इस गैलेक्सी में लाइट जा रही है, तो व्हाइट लाइट जो इस गैलेक्सी से एमिट हुई है, वो व्हाइट लाइट इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है कि आपका रेड, बेसिकली जो यहां इस गैलेक्सी में आपकी लाइट कैप्चर होगी, इट विल बी रेड। तो इस गैलेक्सी से जो आपकी व्हाइट लाइट एमिट हुई है, इट बिकम्स रेड जब आपकी वो इस गैलेक्सी में कैप्चर होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपका वो इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। वेवलेंथ में चेंज आपका आ जाता है लाइक दिस। तो जब आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वेवलेंथ भी आपकी चेंज हो रही है और आपकी रेड लाइट बन जाएगी। तो दैट इज योर डॉपलर शिफ्ट फिनोमेना। ये एविडेंस, तो इससे हमें क्या पता चला? दैट डिस्टेंस बिटवीन स्पेस इज इंक्रीजिंग। लाइट की वेवलेंथ में चेंज आया, तो मतलब स्पेस में जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। दिस इज व्हाट योर डॉपलर शिफ्ट फिनोमेना इज, जो कि हमें एडविन हबल ने दिया लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम अस,
जब एक ऑब्जेक्ट हमसे दूर मूव कर रहा है, डॉपलर शिफ्ट आपका होता है टू लोअर फ्रीक्वेंसीज, द लाइट इज शिफ्टेड टू द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ बेसिकली लॉन्गर हो जाती है। क्लियर है? सिमिलरली जब शॉर्टर होगा तो ब्लू हो जाती है। तो ये डॉपलर शिफ्ट फिनोमेना से हमें पता चला दैट डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, क्योंकि आपकी व्हाइट लाइट जो कि एमिट हुई है गैलेक्सी से वो आपकी कैप्चर होती है एज रेड। ठीक है, नाउ दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस, बट वी आल्सो हैव अनदर एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू बिग बैंग इवेंट। तो बिग बैंग इवेंट के थ्रू आपके एक और एविडेंस जो उसको प्रूव करता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। नाउ व्हाट इज दिस? जब हम नॉर्मल टेलीस्कोप से स्पेस में देखते हैं तो हमें सब ब्लैक दिखता है, मेनली आपका जो स्पेस बीच में है। बट जब हम एक रेडियो टेलीस्कोप लेते हैं, तो रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू हमें यूनिवर्स में एक फेंट ब्लूइश ग्लो लाइट बेसिकली दिखती है। तो वी कैन से एक फेंट ग्लो लाइट, हमें फेंट ग्लो दिखता है यूनिवर्स में, लाइक दिस, एक फेंट ब्लू लाइट दिखती है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। नाउ अब ये लाइट, ये जो हमें फेंट ग्लो दिख रहा है, ये कैसे एक एविडेंस है? बिकॉज ये फेंट ग्लो आपका एक तरीके से रेमनेंट है, या फिर उस हीट से आपका आया है, जो हीट आपकी, वो हीट रेडिएशंस जो कि आपका लेफ्ट ओवर, मतलब जब बिग बैंग इवेंट हुआ, जब बिग बैंग थ्योरी आपकी जो कहती है कि बिग बैंग इवेंट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, तो जो लेफ्ट ओवर मटीरियल है, उस लेफ्ट ओवर मटीरियल से हीट रेडिएट हुई, और उसी रेडिएटेड हीट से आपका ये फेंट ग्लो यूनिवर्स में है। तो दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी, कॉस्मिक माइक्रोवेव background radiation. I hope you are going to remember this now. So we have done what is Big Bang theory, then what are the evidences behind Big Bang theory? Now coming to your next topic, which is galaxies. What are galaxies? अब जैसे यहां पे you can see this is a galaxy. तो गैलेक्सी को हम कह सकते हैं collection of dust, gas, और we can say basically अ बॉल जहां पर आपका एक क्लाउड, और वीकेंड से। अब गैलेक्सीज का फॉर्मेशन भी आपका क्लाउड से ही हुआ है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जिसको हम आपका नेबुला भी बोल देते हैं। तो गैलेक्सी इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट, स्टार्स, सोलर सिस्टम, इन सब का कलेक्शन को हम गैलेक्सी बोलते हैं। अब गैलेक्सी आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। क्लियर है? द फर्स्ट टाइप इज स्पाइरल गैलेक्सी। अब ये स्पाइरल गैलेक्सीज क्या होती हैं? स्पाइरल गैलेक्सी बेसिकली फ्लैट डिस्क शेप गैलेक्सीज होती हैं, जिनकी ये आर्म्स स्पाइरल होती हैं। तो स्पाइरल गैलेक्सीज आर flat disc shaped galaxies with spiral arms. Now, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इन गैलेक्सीज को लेकर है कि ये गैलेक्सीज स्टार्स बहुत एक्टिवली फॉर्म कर रही हैं। इनके सेंटर में बहुत सारा डस्ट गैसेस आपकी प्रेजेंट है और एक्टिवली फॉर्मिंग, these galaxies are actively forming, basically forming stars very actively. न्यू स्टार्स आपके फॉर्म कर रहे हैं विद टाइम। सेंटर में आपका काफी ज्यादा डस्ट गैसेस ये सब प्रेजेंट है स्पाइरल गैलेक्सी के। क्लियर है? स्पाइरल गैलेक्सी का ही एग्जांपल है हमारी गैलेक्सी विच इज मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसी का एग्जांपल वी हैव मिल्की वे गैलेक्सी। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ गैलेक्सी, बट आपकी गैलेक्सी के कुछ और टाइप्स भी होते हैं। लाइक वी हैव एलिप्टिकल गैलेक्सी। अब एलिप्टिकल गैलेक्सीज कैसी होती हैं? मेनली सर्कुलर या फिर एलिप्टिकल इन शेप। तो पहला जो हम फैक्टर बता सकते हैं दैट दे आर सर्कुलर और एलिप्टिकल इन शेप।
बट इस टाइप की गैलेक्सी में ओल्डर स्टार्स होते हैं, क्योंकि ये नए स्टार्स एक्टिवली आपके फॉर्म नहीं कर रही है। कंपैरेटिवली डस्ट गैस ये भी इस गैलेक्सी में आपका कम प्रेजेंट होता है, तो लेस गैस एंड डस्ट कंपैरेटिवली। These are your elliptical galaxies. But we also have third type of galaxies जो कि आपकी हैं irregular galaxies. Now जब हम कहते हैं irregular galaxies, तो irregular galaxies basically जिनकी shape irregular है और जिनमें आपका बहुत ही कम गैस और डस्ट प्रेजेंट है, तो they are irregular in shape. Very little gas and dust is present. Now, if I ask you कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन से टाइप की गैलेक्सीज हैं, इरेगुलर गैलेक्सीज होंगी, एलिप्टिकल गैलेक्सीज होंगी या फिर स्पाइरल गैलेक्सीज? हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन से टाइप की गैलेक्सीज हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है। Spiral, elliptical and irregular galaxies. Okay. Spiral galaxies बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है and elliptical according to some. Exactly. तो हमारे यूनिवर्स में most abundant galaxies आपकी elliptical galaxies हैं. This can also be asked in your prelims. Most abundant galaxies in universe. And with this we have covered your galaxies also. I know कि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप सभी को टॉपिक कवर हो रहा होगा और पता भी नहीं चलता है बहुत बार कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। Now coming to stars, what is a star? अब स्टार की हम एक शेप देखते हैं, आपके क्रिसमस ट्री पर भी लगाते हैं, बट अपेरेंटली आपका स्टार ऐसा नहीं दिखता है। स्टार इज लाइक अ बॉल। तो what is a star? Star is a ball of gas and dust. और मेनली आपका हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, इट इज मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी है हमारी, तो सन भी एक स्टार ही है। What is a star? Basically ball of gas and dust जो कि मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी है। Now, stars appear small even through a telescope. जो हम टेलीस्कोप से भी देखते हैं तो स्टार्स बहुत छोटे लगते हैं। Why is it so? It is given in your GC Leong, this concept. तो it is basically क्योंकि स्टार्स इतनी ज्यादा दूर हैं, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, इसलिए वो आपके स्मॉलर अपीयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ यहाँ पर लिया हुआ है और वो आपके पास में है तो आपको बड़ा लगेगा, बट इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस तो आपको स्मॉल विजिबल होगा, और इसीलिए स्टार भी स्मॉल अपीयर करते हैं बेसिकली इवन थ्रू अ टेलीस्कोप। नाउ अनदर थिंग विच वी हैव टू कवर रिलेटेड टू अ स्टार इज लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, स्टार का फॉर्मेशन होता है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस से, जिसको हम नेब्यूला कहते हैं। एज द मास इज लॉस्ट इट बिकम्स हॉट, और फॉर्मेशन होता है प्रोटोस्टार का। ये अभी भी एक स्टार नहीं है क्योंकि यहां पर अभी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। इस प्रोटोस्टार के बाद जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन फुल स्विंग में है कोर में, तो फॉर्मेशन होता है मेन सीक्वेंस स्टार का, जैसे कि सन, जहां पर हाइड्रोजन फ्यूज कर रहा है कोर में टू फॉर्म हीलियम। अब इस मेन सीक्वेंस स्टार से फॉर्मेशन हो सकता है एक स्मॉल स्टार का, जिसको हम रेड जायंट स्टार बोलते हैं, या फिर रेड सुपर जायंट स्टार बन सकता है। रेड सुपर जायंट स्टार जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा है, सुपरनोवा ट्रिगर कर सकता है। जैसे ही सुपरनोवा ट्रिगर करता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म दी न्यूट्रॉन स्टार। अब इस न्यूट्रॉन स्टार से अगर मास ज्यादा है तो ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्गर होगी और ये श्रिंक कर सकता है टू फॉर्म दी ब्लैक होल। वहीं ये जो रेड जायंट स्टार था,
यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस, बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, द स्टार रन्स आउट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल और फॉर्मेशन होता है एक डीजनरेटेड मैटर का, प्लैनेटरी नेब्यूला का, जिससे फॉर्मेशन होता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार का, जो कि मेनली डीजनरेट मैटर से फॉर्म हुआ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, और वी कैन से इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार, जिसको हम स्टीलर इवोल्यूशन भी कहते हैं. What does it mean? तो इट मीन्स कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस तरीके से स्टार आपका बनता है और क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस आपकी होती हैं. नाउ द फर्स्ट वन हियर इज, यहां पर आपका स्टार्टिंग होती है इस नेब्यूला से. तो वी हैव अ नेब्यूला. व्हाट इज नेब्यूला? क्लाउड्स जो आपके गैस और डस्ट के जो फॉर्म हुए, हमने पढ़ा हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म हुए, फिर आपका वो कोइलीज करे और क्लाउड्स बने गैस और डस्ट के, जब हमने बिग बैंग कवर किया, जिससे गैलेक्सीज बनी. ठीक है, और वो जो स्मॉलर क्लम्स होंगे आपके, ऐसे जो छोटे छोटे बेस छोटे क्लाउड्स होंगे, उन्हीं से आपके स्टार बनते हैं. किस तरीके से? तो लेट अस सी. अब इससे आपका नाउ व्हेन इट बिकम्स हॉट बेसिकली, तो मास इज लॉस्ट, और तब ये इस तरीके की शेप लेता है, जिसको हम प्रोटोस्टार बोलते हैं. तो प्रोटोस्टार is when mass is lost, तो it becomes hot. अब ये hot हो गया है, एक ऐसी बॉडी बेसिकली, लेकिन ये अभी भी स्टार नहीं है. क्यों ऐसा? क्योंकि अभी भी यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं. नाउ विल ऑल्सो स्टडी लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार थ्रू आपका प्रॉपर प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी. नाउ दिस इज अ प्रोटोस्टार. अब इस प्रोटोस्टार में आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होना शुरू होंगे, हाइड्रोजन फ्यूज करेगा टू फॉर्म हीलियम, और इसी को हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार. तो व्हाट इज अ मेन सीक्वेंस स्टार? अब इससे हो सकता है एक छोटा स्टार बने. मेन सीक्वेंस स्टार इज मेनली अ रियल स्टार, जिसको हम स्टार कहते हैं, लाइक अ सन. दिस इज ऑल्सो अ मेन सीक्वेंस स्टार. अब हो सकता है इससे एक बड़ा सीक्वेंस स्टार बने या फिर एक छोटा सीक्वेंस स्टार बने. ठीक है, अब ये बेसिकली एक स्टार है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं फुल स्विंग में, कोर पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं. अब हो सकता है, अब इसी से जब न्यूक्लियर रिएक्शन आपके हो रहे हैं विद टाइम, आपका फॉर्म होता है रेड जायंट स्टार. अब जब न्यूक्लियर रिएक्शन आपके हो रहे हैं बेसिकली, तो फ्यूल कैन बेसिकली हम कह सकते हैं खत्म हो सकता है, और इसी से आपका फॉर्म हो सकता है प्लैनेटरी नेब्यूला. इस प्लैनेटरी नेब्यूला से ही आपका जो फिर जो डीजेनरेटेड मैटर होगा, उससे आपका व्हाइट ड्वार्फ स्टार फॉर्म हो जाएगा. जब लाइट भी एमिट नहीं करेगा तो ब्लैक ड्वार्फ स्टार फॉर्म हो जाएगा. बट यहां पर मेन सीक्वेंस स्टार था, अब इससे आपका एक रेड ये बना रेड जायंट, तो रेड सुपर जायंट फॉर्म हो सकता है. तो दिस इज अ रेड सुपर जायंट, बहुत बड़ा साइज में हो गया है. अब यहां पर क्या है, आपका अभी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं. अगर यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन होना एंड हो गए हैं और फिर आपका नेबुला बना है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रहे हैं आपके, ठीक है, कोर में आपका नहीं हो पाया क्योंकि फ्यूल आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका अभी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर आपके हो रहे हैं, यहां पर क्लियर है, न्यूक्लियर रिएक्शंस आपके यहां पर हो रही हैं, तो व्हाट कैन हैपन? ट्रिगर हो सकता है सुपरनोवा लाइक दिस. तो इसके बाद सुपरनोवा ट्रिगर हो सकता है. जब ये सुपरनोवा ट्रिगर होगा इस तरीके से, अब आपकी जो इसकी कोर बचेगी बेसिकली, आफ्टर ऐसा इवेंट एक कोर आपकी बचती है लाइक दिस, और उसी कोर से आपका फॉर्मेशन होता है न्यूट्रॉन स्टार का और ब्लैक होल का. तो इसी सुपरनोवा से फॉर्मेशन होता है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस आता है मास के बीच में. आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. यहां से नेबुला, नेबुला से प्रोटोस्टार आया, प्रोटोस्टार से मेन सीक्वेंस स्टार आता है, मेन सीक्वेंस स्टार से आपका आ जाता है रेड जायंट स्टार, रेड सुपर जायंट स्टार, या फिर जब आपका न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रहा है. नाउ रेड जायंट स्टार जब आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, कोर में आपका खत्म हो गया है, अगर आप मान लीजिए आपका साइड वाले एरियाज में हो रहा है एक तरीके से, एंड देन आपका
फ्यूल कोलैप्स कर जाएगा, बेसिकली खत्म हो जाएगा, एंड देन आपका वो नेबुला फॉर्म होगा। क्लियर है? देन उसी से आपका व्हाइट ड्वार्फ स्टार फॉर्म हो सकता है। नाउ रेड सुपर जायंट से आपका जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं तो सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा से आपका बेसिकली वी कैन से न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या फिर ब्लैक होल बन सकता है। नाउ न्यूट्रॉन स्टार, अगर जो ये सर्वाइविंग कोर है आपकी, अगर सर्वाइविंग कोर का जो आपका मास है इट इज 1.5 to 3 सोलर मासेस, तो इट विल बी अ न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर उसका मास इज मोर देन या फिर लार्जर देन 3 सोलर मास, तो इट विल फॉर्म अ ब्लैक होल, तो आपका ब्लैक होल फॉर्म होता है। तो इफ द मास इज लार्जर देन 3 सोलर मासेस, तो फॉर्मेशन होता है ब्लैक होल का। एंड दिस इज द इवोल्यूशन, स्टेलर इवोल्यूशन या फिर लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। I hope it is clear to everyone. We also have a video related to life cycle of a star. I hope you enjoyed the video students. साथ ही क्लास के PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल विच इज UPSC with प्रीति मैम, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम यूजर नेम के साथ। और अगर स्टडी आयु किसी भी बैच में एडमिशन लेना है तो यू कैन यूज माई कोड PTC Live, जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा, एंड साथ ही आप सभी मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।